मूवी की शुरुआत में हम इस फिल्म के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम जॉन होता है। जॉन अपनी गर्लफ्रेंड हेलेना के साथ एक पार्टी में गाना गा रहा होता है। दिखने में जॉन काफी खुश भी था, पर तभी जॉन की आंख खुलती है और हमें यहाँ पता चलता है कि जॉन एक सपना देख रहा था। दरअसल जॉन फिजिक्स का एक प्रोफेसर था, जो अपने स्टूडेंट्स को क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ाता था। कुछ समय बाद वो अपने लैब पर जाता है, जहाँ उसकी सीनियर सैंड्रा उसे डांट रही होती है, ये कहते हुए कि वो अपना काम जल्दी से खत्म करे। बदले में जॉन कहता है कि उसका काम लगभग खत्म हो गया है, मगर जब कभी वो टेस्ट शुरू करता है, पावर कट की वजह से उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने के लिए और ज्यादा बिजली की जरूरत है। दरअसल जॉन अपने एक दोस्त माइक के साथ मिलकर एक टाइम मशीन बना रहा था। अब सैंड्रा जॉन से कहती है कि उसे बहानेबाजी नहीं, बल्कि इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स चाहिए। अगले दिन जॉन एक लड़के को लेकर अपने लैब में आता है। ये देख माइक पूछता है कि ये लड़का कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। बदले में जॉन कहता है कि ये लड़का पूरे शहर भर की बिजली यहाँ पर लाकर देगा, जिससे वो दोनों इस टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। जिस पर माइक कहता है कि ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर ऐसा करते समय कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो दोनों बहुत बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं। बदले में जॉन कहता है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस आज इस टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट को अंजाम देना चाहता है। आगे जॉन और माइक अपना काम शुरू कर देते हैं और जॉन टाइम मशीन के अंदर जाकर टाइम मशीन को ऑन कर देता है। दरअसल जॉन ईयर 1991 में जाना चाहता था, ताकि वो अपने हाथों हुई कुछ गलतियों को सुधार सके। अब वो लड़का जिसे जॉन ने वहां पर लाया था, वो सारे शहर भर की बिजली चुराकर उनके लैब की तरफ डायरेक्ट करता है, जिससे टाइम मशीन ऑन हो जाती है। देखते ही देखते उस टाइम मशीन के पास एक वार्म होल क्रिएट होता है और जॉन उस टाइम मशीन में अटका हुआ होता है। वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। जैसे टाइम मशीन वहां से गायब होती है, सारे शहर भर की बिजली चली जाती है। दूसरी तरफ जॉन को एक बेसमेंट में होश आता है। होश में आते ही उसे ऐसा लगता है जैसे वो नशे में है और जॉन ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। अब जॉन एक टैक्सी में बैठकर किसी तरह अपने घर पर पहुंच जाता है। अपने घर की तरफ पहुंचने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर जॉन से पैसे मांगने लगता है। जब जॉन टैक्सी ड्राइवर को पैसे देता है तो टैक्सी ड्राइवर कहने लगता है कि ये नोट तो नकली है। अब इस नोट को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है और वो टैक्सी ड्राइवर जॉन को टैक्सी से बाहर ढकेल देता है। जब वो अपने घर के बाहर पहुंचता है तो वो अपने वॉचमैन को देखकर एकदम परेशान हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा यंग नजर आ रहा था। जब जॉन अपने आसपास की तरफ देखता है तो उसे सब बदला बदला नजर आता है। अब जॉन वहां से जा रहे आदमी को पकड़कर आज की डेट पूछता है। बदले में वहां का आदमी बताता है कि यहाँ साल 1991 चल रहा है। यह सुनकर जॉन एकदम से शॉक हो जाता है। उसे अब एहसास होता है कि उसका टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ और वो पास्ट में पहुंच गया। आगे जॉन एक बार में जाकर अपना आगे का प्लान बनाने लगता है, ये सोचकर कि उसे आगे क्या करना चाहिए। अब जॉन के पास इस जमाने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो वहां के मैच पर पैसे लगाकर सट्टे के जरिए थोड़े बहुत पैसे जीत लेता है, क्योंकि उसे पता था कि मैच कौन जीतने वाला है। अब जॉन उस पार्टी में जाता है, इसका सपना वो मूवी की शुरुआत में देख रहा था और जॉन को इसी पार्टी में अपनी कुछ गलतियां ठीक करनी थी। तभी उसे वहां माइक और सैंड्रा देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी जॉन का कोई रिश्तेदार होगा। जॉन तुरंत वहां से भागकर एक बैंडेज अपने मुंह से लपेट लेता है। अब जॉन उस जगह पर जाता है जहां पर उसका पास्ट वाला वर्जन था। इसे हम जॉन 1 बुलाएंगे। यहाँ पर जॉन 1 हेलिना को प्रपोज कर रहा होता है। बदले में हेलिना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और ये देख जॉन 1 खुशी के मारे नाचने लगता है। हेलिना के जाते ही फ्यूचर जॉन 1 के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जॉन 1 अपने ही फ्यूचर वर्जन को देखकर एकदम दंग रह जाता है। जॉन 1 फ्यूचर जॉन से पूछता है कि वो कौन है। जॉन 1 को लगने लगता है कि फ्यूचर जॉन उसके पिताजी होंगे। बदले में फ्यूचर जॉन उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसका बाप नहीं है, बल्कि उसका ही फ्यूचर वर्जन है, जो फ्यूचर से खासकर यहाँ पर उसकी जिंदगी बदलने के लिए आया है। अब ये दोनों वापस पार्टी पर जाते हैं जहाँ हेलिना गाना गा रही थी। आगे फ्यूचर जॉन 1 को बताता है कि हेलिना की वजह से ही उसकी जिंदगी खराब हुई है, मगर जॉन 1 को फ्यूचर जॉन की बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसकी अभी अभी हेलिना के साथ दोस्ती हुई थी और हेलिना एक अच्छी लड़की थी। बदले में फ्यूचर जॉन कहता है कि हेलिना का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और इस पार्टी में वो दोनों मिलकर उसे एक ड्रिंक पिलाएंगे।
जिससे वो नशे में आ जाएगा और फिर वो दोनों उसके साथ बहुत बुरा मजाक करेंगे जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। वो आगे उसे सलाह देता है कि वो हेलिना के दिए हुए ड्रिंक को ना पिए, जिसके लिए जॉन वन मान जाता है। कुछ समय बाद हेलिना का बॉयफ्रेंड रिचर्ड जॉन वन को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है जिसमें उसने नशे की दवाई मिलाई थी, मगर जॉन वन को अब पता चल चुका था कि इस ड्रिंक में नशे की दवाई है। इसलिए जॉन अब रिचर्ड को ही वो ड्रिंक पीने को बोलता है। अब मजबूरन रिचर्ड उस ड्रिंक को पी लेता है और वहां से भाग जाता है ताकि उसकी पोल ना खुले। अब जॉन वन हेलिना से कहता है कि उसे रिचर्ड के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। बदले में हेलिना कहती है कि उसे रिचर्ड के बारे में सब कुछ पता है, मगर वो उसके साथ इसलिए रिलेशनशिप में है क्योंकि उसके पास ढेर सारे पैसे है। यह सुन जॉन वन कहता है कि वो उसके लिए एक अच्छी जॉब ढूंढेगा और ढेर सारे पैसे भी कमाएगा। वही फ्यूचर जॉन और माइक वहां की खिड़की से यह सब देख रहे थे, पर तभी फ्यूचर जॉन धीरे धीरे वहां से गायब होने लगता है। जब फ्यूचर जॉन को होश आता है वो अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में जागता है, वो भी एक आलीशान घर में। अब पास्ट में छेड़खानी करने की वजह से उसका फ्यूचर पूरी तरह बदल चुका था। मतलब जॉन अब एक बिलियनर बन चुका था जिसके पास बहुत सारे पैसे थे। ये सब देख जॉन खुशी के मारे डांस करने लगता है। तभी उसके कमरे में एक लड़की आने लगती है। जॉन को लगता है कि ये शायद हेलिना होगी, मगर अफसोस वह हेलिना नहीं बल्कि कोई और ही होती है। अब रिचर्ड जॉन के लिए काम करता था और जॉन को यहाँ कुछ याद नहीं होता कि इतने सालों में उसके साथ क्या हुआ और वो अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। रिचर्ड आगे जॉन को एक मीटिंग में ले जाता है जहां जॉन की मुलाकात उसके दोस्त माइक से होती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके ऊपर कई सारे स्मगलिंग के केसेस चल रहे हैं क्योंकि वो एक बड़ा क्रिमिनल है और माइक उसके खिलाफ है। आगे जॉन रिचर्ड से हेलिना के बारे में पूछता है। जॉन को पता चलता है कि इन्हीं स्मगलिंग की वजह से हेलिना जेल में है। वो तुरंत हेलिना से जाकर मिलता है जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। हेलिना जॉन को देखते ही उसे एक थप्पड़ मारती है। जॉन हेलिना को समझाने की कोशिश करता है कि ये वो जॉन नहीं है जिसने उसकी ऐसी हालत की। वो अब हेलिना से माफी मांगता है और वहां से चले जाता है। जॉन को आगे रियलाइज होता है कि वो अमीर तो बन चुका, मगर उसके सारे अपने उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं क्योंकि उसने पैसे कमाने के लिए कई सारे बुरे कामों को अंजाम दिया। अगले दिन माइक जॉन के घर पर आकर उसके ऊपर बंदूक तान देता है और कहने लगता है कि वो उनका पीछा करना छोड़ क्यों नहीं देता क्योंकि उसकी वजह से उनकी जिंदगी नरक हो चुकी है। वो जॉन से पूछता है कि वो हेलिना से मिलने क्यों गया था। जॉन माइक को समझाता है कि मैं वो जॉन नहीं हूँ जिसने तुम लोगों की जिंदगी खराब की है। वो माइक को सारी टाइम ट्रेवल वाली बात बता देता है और कहता है कि वो पास्ट में इसलिए गया था ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, मगर ऐसा करने के चक्कर में उसका फ्यूचर चेंज हो गया। वो माइक से प्रॉमिस करता है कि वो समय में पीछे जाकर सब सही कर देगा। टाइम ट्रेवल करने से पहले वो हेलिना को जेल से छुड़ा लेता है क्योंकि जॉन ने ही उसे जेल में डलवाया था। आगे माइक और जॉन उस टाइम मशीन के पास जाते हैं और जॉन समय में पीछे जाकर सब सही करने का डिसाइड करता है। अब जॉन एक एस्ट्रोनॉट का सूट पहनकर टाइम मशीन में बैठ जाता है। भाई माइक टाइम मशीन को चालू करके उसे देखने लगता है। देखते ही देखते जॉन वहां से गायब हो जाता है और पास्ट में पहुंच जाता है। आगे जॉन 1991 के उसी पार्टी में जाता है, मगर उसे वहां जाने में थोड़ी देर हो जाती है क्योंकि जॉन का पास्ट वाला वर्जन, जिसे हम जॉन 2 बुलाएंगे, वो जॉन 1 को समझा रहा था कि वो फ्यूचर से है। अब जॉन 3 जो स्पेस सूट पहना हुआ था वो भी जॉन 1 और जॉन 2 से मिलता है। जॉन 1 जॉन 3 को देखकर बेहोश हो जाता है। अब जॉन 2 जॉन 3 से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। बदले में जॉन 3 जॉन 2 को समझाता है कि वो जो यहाँ करने आया है, ऐसा करने से उनका फ्यूचर पूरी तरह बदल जाएगा, इसलिए वो ऐसा ना करे और वो खासकर उसे यहाँ पर रोकने के लिए आया है। वो उसे जॉन 2 के किए हुए नतीजे के बारे में भी बताता है कि उसके ऐसा करने से हेलिना जेल में फंस गई थी और उसका दोस्त माइक भी उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। अब बातों बातों में जॉन 2 और जॉन 3 में बहस हो जाती है और ये दोनों लड़ाई करने लगते हैं। जब जॉन 1 को होश आता है तो उसे वहां पर एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि उसने जो देखा वो सब फेक था और वो सब सच नहीं है। अब जॉन 1 भागते हुए पार्टी में जाता है जहाँ हेलिना गाना गा रही थी। जॉन 1 स्टेज पर चढ़ता है और हेलिना के साथ डांस करने लगता है। ये वही सीन था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वही जॉन 3 जॉन 2 को गन पॉइंट पर ले लेता है ताकि जॉन 2 कुछ गड़बड़ी ना करे। तभी वहां माइक आकर जॉन 3 की बंदूक ले लेता है। दरअसल माइक भी फ्यूचर से पास्ट में इसलिए आया था
ताकि वो अपना पास्ट बदल सके, जिससे वो अमीर और कामयाब आदमी बन जाएगा। अब माइक जॉन 2 के साथ हाथ मिला लेता है, क्योंकि जॉन 3 नहीं चाहता था कि माइक और जॉन 2 पास्ट में कुछ चेंज करे, जिससे फ्यूचर की सारी टाइमलाइन चेंज हो जाएगी। आगे जॉन 2 और माइक जॉन 3 को बेसमेंट में बांध देते हैं ताकि वो उन्हें डिस्टर्ब ना करे। दूसरी ओर रिचर्ड जॉन 1 के ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर उसे दे देता है, जिसे जॉन 1 पी लेता है। इससे पहले कि जॉन 1 नशे की हालत में वहां कुछ हंगामा करे, जॉन 2 और माइक वहां आकर जॉन 1 को अपने साथ ले लेते हैं। अब रिचर्ड जॉन 1 को रोकने की कोशिश करता है और ये देख जॉन 2 रिचर्ड के मुंह पर एक पंच मार के उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो दोनों हेलिना और जॉन 1 को किडनैप कर लेते हैं। वही बेसमेंट में जॉन 3 अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है। तभी वहां पर सैंड्रा आ जाती है। सैंड्रा जॉन 3 से पूछती है कि वो कौन है। बदले में जॉन 3 उसे सारी कहानी बता देता है, मगर सैंड्रा को जॉन 3 के बातों पर भरोसा नहीं होता। सैंड्रा को भरोसा दिलाने के लिए वो अपना फोन सैंड्रा को दिखाता है, जिसे देखने के बाद सैंड्रा जॉन 3 को आजाद कर देती है। वही जॉन 2 और माइक जॉन 1 और हेलिना को लेकर उसी बेसमेंट में जाते हैं और यहाँ जॉन 1 अपने फ्यूचर के 2 वर्जन्स को देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। तभी जॉन 3 माइक के ऊपर वार करता है, जिससे माइक बेहोश हो जाता है। अब जॉन 2 और जॉन 3 में फिर से लड़ाई होती है और इस बार जॉन 3 जॉन 2 को उसी बेसमेंट के एक पिलर से बांध देता है। अब हेलिना जॉन 3 को देखकर डरने लगती है। बदले में जॉन 3 जॉन 2 के बारे में उसे बताने लगता है कि वो यहाँ पास्ट को बदलने के लिए आया था, इसलिए उसे जॉन 2 को रोकने के लिए यहाँ पर आना पड़ा, वरना फ्यूचर में सारी टाइमलाइन चेंज हो जाती। वो अब हेलिना से कहता है कि अगर वो जॉन को खुश देखना चाहती है तो उसे आज पार्टी में जॉन की बेइज्जती करनी होगी और उसे छोड़कर चले जाना होगा, तभी ये टाइमलाइन सही होगी। फिर जॉन तुम्हें आज के ही दिन साल 2011 में मिलेगा। अब हेलिना ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर जॉन की सलामती के लिए वो ऐसा करने के लिए मान जाती है। अब हेलिना जॉन 1 को स्टेज पर ले जाती है और रिचर्ड उसे एक पक्षी बनाकर सबके सामने जलील करता है। सैंड्रा ये सब रोकना चाहती थी, मगर जॉन 3 उसे मना कर देता है, क्योंकि ये सब होना जरूरी है। तभी हेलिना जॉन 1 के पास जाकर उसे जीरो बुलाती है और उसका मजाक भी उड़ाती है। वही बेसमेंट पर जॉन 2 और माइक अपनी रस्सियां खोल लेते हैं। दूसरी ओर जॉन 3 उदास होकर बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। वही हेलिना जॉन को छोड़कर रिचर्ड के साथ मिल जाती है। अब धीरे धीरे माइक, जॉन 2 और जॉन 3 वहां से गायब हो जाते हैं। आगे जॉन 3 उसी समय में वापस पहुंच जाता है जब वो पहली बार टाइम ट्रेवल करने टाइम मशीन के अंदर गया था। माइक पूछता है कि उसके कपड़े कैसे बदल गए, जिस पर जॉन कहता है कि ये गलती की वजह से हुआ और आगे से ऐसा नहीं होगा। अब जॉन सारे टाइम ट्रेवल प्रोग्राम को डिलीट करने लगता है, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका था कि टाइम ट्रेवल से फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। वो माइक को ये भी बताता है कि सैंड्रा उसे पसंद करती है, इसलिए उन दोनों को साथ में रहना चाहिए। दूसरी ओर हेलिना रिचर्ड के साथ शहर छोड़कर जा रही होती है, पर सही समय पर जॉन वहां आकर उसे रोक लेता है। अब हेलिना रिचर्ड के साथ ब्रेकअप कर लेती है और जॉन के साथ रहने लगती है। मूवी के फाइनल सीन में हम माइक, सैंड्रा, जॉन और हेलिना को खुशी खुशी रहता हुआ देखते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।